अगर आप 2026 में कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो एक सवाल आपके दिमाग में हर रोज आता है। ये कश्मकश बहुत ही नेचुरल है कि कंटेंट खुद लिखे या एआई से लिखवाए, क्योंकि इतने सारे टूल्स अवेलेबल है फॉर एआई टू इवन कॉपी योर टोनालिटी, योर वॉइस, योर थॉट प्रोसेस। आपको बस उसे ट्रेन करना है और बन जाएगा आपका स्क्रिप्ट। लेकिन आज जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ या फेलो एजेंसी ओनर्स से बात करती हूँ या डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट से बात करती हूँ, तो ये सवाल बार बार आता है, क्या इससे हमारी ऑथेंटिसिटी कम हो रही है? क्या हम इसका कुछ और अच्छे से यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, तो ये सवाल तो जायज बनता है। आज की वीडियो में यही देखेंगे, ह्यूमन कंटेंट वर्सेस एआई कंटेंट एंड हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, लेट्स डाइव इन। वेलकम टू डीपीएम नॉलेज सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कंटेंट राइटिंग विद एआई, व्हाट एआई डज रियली वेल, वेयर एआई फेल्स, what human content does better, what is a winning formula for all of us to use, and what is the common mistakes brands are making today. तो शुरू करते हैं। So to be or not to be, that is not the question. आज सवाल कुछ और है। ऑनेस्टली बहुत लोग, बहुत एजेंसीज, बहुत बिजनेसेस, बहुत कंटेंट राइटर्स या तो एआई पे कंप्लीटली डिपेंड हो चुके हैं या एआई को इग्नोर करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी लिस्टेड एज एआई रिटन, एआई इंटीग्रेटेड। इसीलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि टू बी और नॉट टू बी, एआई और नो एआई। द रियल क्वेश्चन is which combination is the smartest to win the game. Now when you scroll past this, you will see different kind of content out there. लेकिन दो types जो बहुत ही clearly दिखाई देते हैं। One is the content which is very grammatically correct, बहुत अच्छे से arranged है, structured है, gets you all the information right away, actually written for a human understanding. और फिर एक कंटेंट टाइप ऐसा है दैट इज नॉट दैट ग्रेटली रिटन, ग्रामर भी ठीक ठाक ही है, लेकिन ध्यान में रहता है। यू रिकॉल दैट कंटेंट पीस इवन आफ्टरवर्ड्स कि वो पीस बहुत अच्छा था। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि इम्परफेक्शन ज्यादा ध्यान में रहता है रादर देन योर फुल्ली पॉलिश्ड एआई कंटेंट पीस। ये प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रांड्स एआई को शॉर्टकट बना देते हैं इंस्टेड ऑफ अ टूल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट एआई डज रियली वेल। जस्ट टू रिएटरेट, एआई आपको स्पीड देता है, आपको एक्यूरेसी देता है, आपका कंटेंट पॉलिश दिखता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है फॉर द टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर राइटिंग इट फॉर। स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक पेज जैसी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व करता है, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका डेटा, आपका आइडिएशन प्रोसेस स्मूथ करता है, ईज आउट करता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। रीपर्पस जैसी चीजें क्विकली हो सकती है जो कि एफिशिएंट होती है, टाइम सेविंग होती है, बट एट द सेम टाइम एरर फ्री भी हो सकती है। अगर आपको 10 कंटेंट आइडियाज चाहिए, रिसर्च करनी है और वहां से निकालना है कि कौन सी चीजें अभी काम कर रही है, या आपको जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट पीसेस है उनका फ्रेमवर्क बनाना है सो दैट योर टीम कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइन्स, एआई इज ब्रिलियंट। आई कैन नॉट वाउच फॉर मोर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनीज, ब्रांड्स, राइटर्स इसे आपका फाइनल वर्जन बनाना शुरू करती है, जब आप एआई से फाइनल ड्राफ्ट निकालना एक्सपेक्ट करते हो। इट इज नॉट द फाइनल ड्राफ्ट, इट इज द फर्स्ट ड्राफ्ट दैट यू आर गेटिंग। ह्यूमन लेयरिंग के बिना ये बिल्कुल भी वेस्ट है। दैट ब्रिंग्स अस टू द रियल क्वेश्चन, वेयर एआई फेल्स। मुझे लगता है आप में से जो लोग एआई रेगुलरली यूज करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि एआई कहाँ फेल करता है। इट लैक्स जस्ट वन थिंग, real experience, real lived human experience. It doesn't have that. Because of the data feeded, वो पैटर्न समझता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट फील नहीं करता। वो बताता है कि this works, लेकिन एक्चुअल में नहीं बता पाता है कि why this works, क्यों काम किया ये चीज, इसके बारे में there is absolutely no idea. और this is the reason AI content ये often generic लगता है, predictable लगता है, sentence construction एक्सपेक्टेड होता है, एंड दैट इज वेयर उसका जो क्रक्स होता है वो निकल जाता है। द ह्यूमन नेचर, द ह्यूमन लेयर इज एब्सोल्युटली मिसिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रेडिक्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिश्डनेस। और आज की ऑडियंस इसी प्रेडिक्टेबिलिटी से बोर हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम क्या ऐसा करते हैं जो बहुत बेटर होता है और ज्यादा रिलेटेबल रहता है और ज्यादा ध्यान में भी रहता है, बेटर रिकॉल वैल्यू। व्हाट ह्यूमन कंटेंट डज बेटर? तो भाई साहब, हमारी तो स्ट्रेंथ ही ये है, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस से भरी हुई ओपिनियन, राइट? तो जब आप अपना पर्सपेक्टिव ऐड करते हो, आप अपना पीओवी ऐड करते हो या अपनी फेलियर्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हो, आपकी छोटी मोटी जो खामियां हैं वो आपके कंटेंट में से दिखती है। पॉलिश नहीं है, कुछ कम है, कुछ देसी है, कुछ तुम्हारे खुद की बनाई हुई स्पेशल रेसिपी है, तो वो ज्यादा रिलेटेबल होती है, तो वो ज्यादा कनेक्ट होती है। वो अनपॉलिशनेस, वो रॉनेस इज समथिंग दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। अगेन, पीपल आर लुकिंग फॉर पीपल
इन द डिजिटल वर्ल्ड। थोड़ा रोमांटिसाइज हो गया, लेकिन हाँ, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड दैट इज व्हाई द रॉ कंटेंट इज वर्किंग लाइक दिस इन द डिजिटल वर्ल्ड। ये रॉ कंटेंट होता है रिलेटेबल, और इस रॉ कंटेंट की रिलेटेबिलिटी ही आज का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। तो बहुत हो गई बातें, ऑल इन ऑल ये विनिंग फॉर्मूला क्या है? जानते हैं व्हाट इज द विनिंग फॉर्मूला फॉर AI एंड ह्यूमन इंटीग्रेटेड कंटेंट। बहुत सिंपल है, AI फॉर स्पीड, ह्यूमन फॉर डेप्थ। AI का यूज करो आइडिएशन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ग्रामर करेक्शन के लिए, फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, आई ऑल द वे डू दैट। लेकिन ये सब फर्स्ट ड्राफ्ट तक, सिर्फ पहला ड्राफ्ट तक ही आपको AI को यूज करना है। सेकेंड ड्राफ्ट, जैसे ही आप अपनी ह्यूमन लेयर ऐड करते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, ओपिनियंस ऐड करते हैं, आप POV ऐड करते हैं, आप अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर क्लाइंट, अबाउट योर the copy that you're writing about, the moment you add that, that becomes human, and that is something what people at lengths and breadths are liking across social media channels. आज की डेट में बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट वो है जहां पर AI बैकएंड में काम करता है और ह्यूमन फ्रंट एंड में दिखता है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऑडियंस को AI नहीं, आप दिखने चाहिए। अब आती है गलतियां। अब गलतियां करेंगे नहीं तो हम इंसान कैसे? लेकिन आप और मैं जानते हैं कि AI भी गलतियां बहुत करता है ना? फिर भी What are the common mistakes? सिंपल सी है, AI को ही सर्वस्व मान लेना। आइडिएशन से लेकर के पब्लिशिंग तक सब कुछ AI करेगा, एक भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। डेफिनेटली नॉट राइट। नंबर 2, आपका जो फ्रेमवर्क भी बन रहा है या आपका फर्स्ट ड्राफ्ट भी बन रहा है, इफ यू नॉट फीडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू योर AI। नंबर 3, इफ योर AI इज ओवर पावरिंग योर थॉट प्रोसेस। ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन यू विल हैव टू फाइंड आउट योर वे हाउ टू डील विद दैट। How to excel in AI prompting? We have already created a video for the same. Please check that out somewhere here या हमारी AI वाली playlist में। लेकिन ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है that right now the entire human race is facing. इसके solutions क्या हो सकते हैं ये मैंने already आपको बताया है। अगर आप इनमें और कुछ जानकारी चाहते हैं और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। At the same time ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपका कंटेंट टेक्निकली करेक्ट होता है तो हो सकता है वो इमोशनली फ्लैट जा रहा है, और अगर वो इमोशनली करेक्ट है तो शायद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हैविंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इज समथिंग दैट वर्क्स एंड विल वर्क फॉर द अपकमिंग डेकेड। तो याद रखो, अगेन रीइटरेटिंग, AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कोई जो AI को बेटर यूज करता है वो जरूर करेगा। सो गेट मोर इनटू इट। जितना समझोगे उतने सवाल आएंगे, और जितने सवाल आएंगे वी आर राइट हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो ये था आज का एपिसोड अबाउट ह्यूमन वर्सेस AI कंटेंट। अगर इसमें कोई भी क्वेरीज है, जैसे मैंने बोला है, सवाल आपके ड्रॉप कीजिए कमेंट्स में, और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमें बताइए। आपके कमेंट्स, आपके DMs हमें encourage करते हैं और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इट मैटर्स अ लॉट टू अस हियर एट टीम DPM. Thank you for watching. See you in the next one, and follow for more. Bye bye.